अस्सलाम वालेकुम। आज बात कर लेते हैं पुलिस प्रिपरेशन की। हमारे जीआईएसी में और पीआईएसी में आजकल कौन सा क्विज चल रहा है? चैप्टर 12, 13 एंड 14 फ्रॉम एजेंट फैक्ट्री। पर एजेंट फैक्ट्री की बुक के लिए आप एजेंट फैक्ट्री लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख बोल सकते। तो हम एजेंट फैक्ट्री को सर्च करके सर जीआई की बुक बोलते हैं एजेंट फैक्ट्री। इसको हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इसके पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 12, 13 और 14 है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टिप देती चलूं कि जब आप इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो आपको ये बुक बहुत लेंथी लगेगी। तो कोशिश ये करें, अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो आप हर चैप्टर के एंड में फ्लैश कार्ड्स होंगे, आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये, इससे आपकी क्यूरीज सॉल्व हो जाएंगी जो आपके माइंड में, और काफी क्वेश्चंस जो क्विज में आने वाले हैं उनमें आपको हेल्प कर सकते। देखें, एक सवाल ये दिया हुआ है जैसे इन 2025 inflection point, what three independent trends converged simultaneous। तो आपको उससे पता चल जाएगा वो थ्री इंडिपेंडेंट ट्रेंड्स कौन से। एआई कैपेबिलिटी रीच प्रोडक्शन क्वालिटी, मेन स्ट्रीम एडॉप्शन पास द टिपिंग पॉइंट, और enterprise बैड एक्सपीरियंस ऑन एआई नेटिव आर्किटेक्चर। फिर आप गॉट इट पे टिक करेंगे तो नेक्स्ट कार्ड खुल जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसका आपको आंसर मिल जाएगा। Why is convergent validation from independent sources stronger than evidence from a single source? तो कन्वर्जन वैलिडेशन जो है इंडिपेंडेंट सोर्सेज यानी बहुत सारी अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज की स्ट्रोंगर क्यों होती है? उस सबूत से जो कि एक सोर्स का होता है। इसका आंसर मिल गया कि बिकॉज इंडिपेंडेंट सोर्स एकेडमिया सर्वे स्टार्टअप कॉर्पोरेशन हैव डिफरेंट इंसेंटिव्स एंड मेथड। उनके पास बहुत सारे इंसेंटिव और मेथोडीज होते हैं जिसकी वजह से when they all reach the same conclusion, bias from any single source is eliminated as an explanation। तो ये होता है कि तो एक सिंगल सोर्स अगर कोई सबूत दे रही है ना, उसको एलिमिनेट कर देते हैं तो बहुत सारी चीजों का आपको यच्चा सबूत जो मिल रहा है वो ज्यादा बेहतर होता है। इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे तो आपको इसके आंसर्स मिलते जाएंगे और आपकी क्यूरी सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरी चीज ये है कि जब आप पूरी चैप्टर, यानी कि ये टॉपिक हमारा पार्ट 1 का था, द एआई एजेंट फैक्ट्री पैराडाइम। इसके अंदर हमारे पास 11 10 चैप्टर्स हैं और 12th में आपको क्विज बने। आप अगर ये क्विज दे देते हैं तो इससे आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हमारी मार्क डाउन है। मार्क डाउन के भी इसी तरह आपको हर चैप्टर के एंड में फ्लिप कार्ड्स मिलेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने यही सवाल रखा हुआ है कि व्हाट इज मार्क डाउन। स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट होता है जो ह्यूमन कैन रीड इजीली एंड कंप्यूटर्स कैन पार्स परफेक्टली, यानी कि कंप्यूटर पर्स कर सकता है, एक तरह से स्कैन कर सकता है और समझ सकता है जो भी मार्कडाउन में लिखा हुआ होता है। ये दोनों के लिए बेहतर होता है। इंसान भी समझ सकते हैं और हमारा कंप्यूटर यानी हमारी मशीन भी समझ सकती है। इसी तरह इसके आगे सवाल है, आप देख सकते हैं। आई रिसीव द सेम रिक्वायरमेंट एज अ पैराग्राफ एंड अ मार्कडाउन लिस्ट, व्हाई डज द लिस्ट वर्जन प्रोड्यूस बेटर? क्योंकि Markdown list make each requirement a distinct countable item. Therefore, the AI knows exactly how many features exist. जब लिस्ट हमने दी हुई होगी तो एआई को पता चल जाएगा कितने फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। डज नॉट हैव टू गैस, और उसे गैस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट रिक्वायर्ड वर्सेस ऑप्शनल, कि रिक्वायर्ड क्या है और ऑप्शनल क्या है। ठीक है, इस तरह आप ये सारे देख सकते हैं। सी लेयर क्या है एआईडीडी की, और दूसरी नीच कौन काम करता है। इंटरनेट लेयर होती है ह्यूमन राइट्स तक। तो इंटेंट लेयर में इंसान लिखते हैं स्पेसिफिकेशन, और एक रीजनिंग लेयर है जिसमें एआई प्लान करता है इम्प्लीमेंटेशन। और तीसरी लेयर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन लेयर, जिसमें एआई का जनरेट करता है। अब मार्कडाउन स्पेसिफिकेशन स्टे अंडर ह्यूमन कंट्रोल लेयर 1 when एआई हैज ड्राफ्टेड।
तो क्यों मार्कडाउन की स्पेसिफिकेशन स्टे करती है ह्यूमन कंट्रोल लेयर वन में, कि हम इंसानों की जरूरत है, जबकि एआई हेल्प कर रहा है उसे ड्राफ्ट करने के लिए। तो उसका रीजन हम लोग बताया हुआ है कि स्पेक इज द ऑथोरेटिव डेफिनेशन ऑफ व्हाट शुड बी बिल्ड। ये ऑथोरेटिव यानी कि ऑथर ने लिखी हुई है, उसकी डेफिनेशन है। और क्या बिल्ड होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन मस्ट मैच इट, और इम्प्लीमेंटेशन जो भी है वो स्पेक्स पे मैच होनी चाहिए। जबकि ह्यूमन अप्रूवल अथॉरिटी ओवर स्पेक, इंसान का अप्रूव करना स्पेसिफिकेशन के ऊपर ये बताता है कि ह्यूमन स्टेज कंट्रोल ऑफ इट, यानी कि इंसान को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो कंट्रोल कर सके कि क्या वो चीज एआई ने जो प्रोड्यूस की है वो सही है या नहीं। इसलिए हमारे लिए ह्यूमन इंटेंट और उसका कंट्रोल जरूरी। तो इसी तरह आप सारी चीजें देख सकते हैं कि मैंने 3 और 4 रियल वर्ड सिनेरियो रियल मार्कडाउन यूज्ड इन एआई डेवलपमेंट। तीन सिनेरियो बता दें, फिर उन्होंने चार बता दिए। गिटहब में मार्कडाउन यूज होती है स्पेसिफिकेशन और एआई एजेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन साइट, एआई चैट प्रॉम्प्ट्स। इन चार जगहों पे मार्कडाउन हमारे पास यूज हो रही है रियल वर्ल्ड। किसने क्रिएट की थी कॉमन मार्क फॉर्मुलाइजेशन, और कब कॉमन फॉर्मुलाइज हुआ है? तो जॉन ग्रूबर created Markdown in 2004 और common mark formal specification started in 2014. How does headings and list create something beyond formatting the AI can actually use? तो इसका रीजन ये है कि heading and list give the AI intention cues and clear focus boundaries. Therefore, it can focus on relevant sections instead of treating the document as one continuous stream. Structure creates semantic meaning. तो जो हमारे पास मार्कडाउन का फॉर्मेट है जिसमें हेडिंग से लिस्ट है, तो इससे हमारा स्ट्रक्चर एक फॉर्म होता है और उससे एक मीनिंग क्रिएट होती है जो एआई के लिए यूजफुल होती है। तो 4 steps ऑफ द वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क: चेकिंग एआई रिस्पॉन्सेस, check against what you know, ask AI to explain its reasoning, test specific claims, cross reference other sources. How can you test whether your markdown specification is truly clear enough for AI? तो क्योंकि AI implements exactly what the spec says, therefore asking it to build from your spec and comparing the output to your intent reveals whether the spec was truly clear. तो ये इसका रीजन है कि AI implement कर रहा है exactly जो स्पेसिफिकेशन ने कहा है, और इसको कहना स्पेसिफिकेशन से ही बिल्ड करो और कंपेयर करो अपने इंटेंट, यानी कि हम जो चाह रहे हैं उसने स्पेसिफिकेशन के थ्रू वो बनाया है कि नहीं, से पता चलेगा कि स्पेसिफिकेशन कितनी क्लियर है। आपको और ज्यादा क्लियर करके लिखनी है या नहीं। Why should you verify AI responses instead of trusting when AI says your markdown is correct? क्यों जरूरी है वेरीफाई करना एआई के रिस्पॉन्स? जब एआई ने कह दिया है कि मार्कडाउन करेक्ट है, फिर भी आप वेरीफाई करें। क्यों? क्योंकि एआई एजेंट्स मेक मिस्टेक्स, एआई एजेंट मिस्टेक्स कर सकते हैं, can correctly approve flawed markdown. Therefore, the verification framework is needed to catch errors that blind trust goodness. इसलिए आपको जरूरी है। How does GitHub flavored markdown GFM extend common one? Add tables, task list and strike through. हमारे पास GitHub के फ्लेवर्ड मार्कडाउन पे एक्सटेंड कर रहा है कॉमन मार्क। इसमें टेबल्स आ जाते हैं, लिस्ट आ जाते हैं और स्ट्रैक थ्रू आ जाते हैं। अब why does markdown dual nature makes it universal format or इसकी dual nature यूनिवर्सल या ड्राइवन डेवलपमेंट क्यों बनाती है? क्योंकि मार्कडाउन यूज नो स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रीड, इट हैज इनफ स्ट्रक्चर फॉर एआई टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग। का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एआई उसमें से मीनिंग निकाल सकता है आप क्या करवाना चाह रहे हैं, जबकि ह्यूमंस एंड एआई वर्क फ्रॉम द सेम डॉक्यूमेंट विदाउट ट्रांसलेशन, यानी कि इंसान भी समझ सकते हैं और एआई भी समझ सकता है, उसे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि प्रॉपर्टी फॉर्मेट्स में होता है।
तो इसलिए इसकी डुअल नेचर बहुत हेल्पफुल है कि इंसान भी समझ सकता है एआई। Unstructured text, AI guesses requirement structure mark version of the same content. Unstructured text है जिसमें AI guess कर रहा है रिक्वायरमेंट, और एक स्ट्रक्चर मार्क वर्जन ऑफ द सेम कंटेंट। AI sees each requirement as a distinct countable item। में ये है कि AI देख सकता है हर रिक्वायरमेंट को एज ए डिस्टिंक्ट काउंटेबल आइटम। इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट की नस्बत स्ट्रक्चर मार्कडाउन वर्जन बेहतर होता है। तो इस तरह से आपका ए हो जाएगा, और मेरे 0 पॉइंट्स इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं पहले कर चुकी थी। अगर आप इसको पहली दफा करेंगे तो आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे, और हर पॉइंट्स आपके यहाँ पर काउंट हो रहा होगा, जिससे आपका रैंक भी आपको पता चल जाएगा। इस वक्त मैंने इतनी सारी अटेम्प्ट किए तो मैं इस वक्त 35 है। इसका भी आपको क्विज आखिर में मिल जाएगा, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। इसके बाद चैप्टर 14 है, और इसमें हमारे पास बहुत सारे सेक्शन है, यानी 5 सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, और सेक्शन ई के बाद आपको क्विज मिलेगा। और जब आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्विज अटेम्प्ट करना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप ओपन क्लॉ की तैयारी करनी है इसको इसके बाद। तो इंशाल्लाह फिर मैं ओपन क्लॉ के किसी टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगी। इंशाल्लाह, जब तक के लिए